मैं सेवा भारती की सराहना करता हूँ और नमन करता हूँ कि जिस तरह से सेवा भारती काम कर रही है, और ये पहली गाड़ी नहीं जा रही है। मैं निरंतर देखता आ रहा हूँ कि कोई भी आपदा जब आती है तो सेवा भारती उसमें बढ़ चढ़ कर सामने आती है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसी जम्मू डॉक्टर राकेश मिन्हास जी हैं। लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिल रहे हैं, लेकिन इस समय सेवा भारती कार्यालय पहुंचे हैं। यहाँ से राहत सामग्री जो सांबा, कठुआ, बिलावर, बसोली, बनी तक भेजी जा रही है। जो लोग पीड़ित है वहां तक सेवा भारती पहुंच रही है। सर, किस तरह से देखते हैं कि सेवा भारती निरंतर जो है समाज के लिए काम कर रही है, खासकर इस प्राकृतिक आपदा के समय? देखिए, नर सेवा नारायण सेवा होती है, ये हम सब लोग जानते हैं और इसी प्रिंसिपल पे हम सब लोग काम करते हैं। मैं सेवा भारती की सराहना करता हूँ और नमन करता हूँ कि जिस तरह से सेवा भारती काम कर रही है, और ये पहली गाड़ी नहीं जा रही है। मैं निरंतर देखता आ रहा हूँ कि कोई भी आपदा जब आती है तो सेवा भारती उसमें बढ़ चढ़ कर सामने आती है। चाहे वो गुजरात में जब भूकंप आया था तब, या जब सुनामी आई थी तब, कोविड के टाइम पे, और अब इस आपदा में। आज यहाँ से जो ट्रक रवाना हो रहा है उसमें काफ़ी राहत सामग्री है जो कठुआ सांबा में जाएगी, और मैं इस बात का आभारी हूँ कि मेरे को ये मौका मिला इस राहत सामग्री को यहाँ से रवाना करने का। तो मैं यही कहता हूँ सेवा भारती के सभी कार्यकर्ताओं से और जितने लोग सेवा भारती के साथ जुड़े हैं कि प्रशासन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जो प्रशासन कर रहा है उसके काम में हाथ से हाथ मिलाकर चलना और उन लोगों तक पहुंचना जिनको हमारी ज़रूरत है, उसमें आपकी सहायता लगती रहेगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक और दिक्कत आ रही थी, हम पीर खो में गए थे, लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो मलबा पूरा स्ट्रीट में पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए ताकि हम अपना कुछ कर सकें। उस क्या प्रयास किया जा रहा है? कोई भी एरिया जो तवी के किनारे है वहाँ पे बहुत मलबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव इतना रहा है और बारिश इतनी रही है जितनी आज तक, जब से हमने प्रिडिक्शन शुरू किया है रेनफॉल का, इससे ज़्यादा बारिश कभी हुई नहीं है। अब इसको ठीक करने के लिए हमने पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 60 जेसीबी और टिप्पर लगाए हैं। अभी की डेट में भी मैं लगातार निरंतर इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। पीरखो एरिया की आपने बात करी, वहाँ पे 2 जेसीबी और 2 टिप्पर पिछले 2 दिन से लगे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक लोगों के घरों से मलबा निकाला जा सके। हर किसी को खाना वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। अगर पीने की पानी की वहाँ पे आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, तो मैं उसको एक बार फिर से रिव्यू करके वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। बट एक बात पक्की है कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहना चाहिए जिसको खाना ना मिले या पीने का पानी ना मिले या जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता ना मिले। तो उसमें हम सब लोग निरंतर लगे हैं। अगर कहीं तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो हमें बताएं, हम वहां पे जरूर पहुंचे। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा भारती जम्मू कश्मीर इस मंत्र के साथ हर जगह पहुंचकर जो लोग त्रासदी में फंसे हैं उनकी मदद करने के लिए जो है दिन रात जुटी हुई है। और आज जम्मू से भी देखिए किस तरह से ये पूरी गाड़ी पैक होकर जो भी सामग्री है जो उनकी दिनचर्या में उपयोग होती है, जैसे गैस होगी, कपड़े हो गए, अलग अलग वस्तुएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें होगी, ये सब चीजें जो है यहाँ से भेजी जा रही हैं। और निरंतर जो है ये लोग इसी समाज कार्य में लगे हुए हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से संकट मोचन दल के नाम से जो है सेवा भारती इस समय जो है इस काम में जुटी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, मैं देख रहा हूँ कि निरंतर सेवा भारती के कार्यकर्ता जो है लोगों की सेवा करने के लिए इस मुश्किल की घड़ी में डटे हुए हैं। किस तरह से देख? सर, ऐसा है, सेवा भारती नाम ही ऐसा है, नाम है सेवा भारती। तो हमारे 6 संकल्प हैं: सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वावलंबन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा आपदा इस समय आई हुई है, कहीं पे वो कुदरत की तरफ से आए या मैन मेड हो, हमारी टीमें वहाँ हर समय पहुँचती हैं। जहाँ जहाँ ये आपदा आती है, कोई मुश्किल बनती है, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे दिन रात तैयार होते हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी जैसे हम अपने पीरखू की बात करें, बनी बसोली तक, रजौरी, पुंछ, जहाँ जहाँ कार्यकर्ताओं को दिक्कत आई, इवन कश्मीर के अंदर भी जो है कार्यकर्ता लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे में शिक्षा ऐसी है, जो लोग इस भाव में लगे हैं, सेवा भारती में लगे हैं, वो सब लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनको कोई अपनी जान की परवाह नहीं होती, दान की, मान की, तान की कोई परवाह नहीं। जब कोई दुखी दिखता है उनको उनको कोई परेशान दिखता है, तो अपनी जान की परवाह ना की हुए वो उनको कूद पड़ते हैं उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए इस समय जब भी हमारे यहाँ किसी समय भी आए, जब आप पिछला इतिहास देखो, कोरोना काल से लेकर पहले भी हम जब भी, तो हमारे लोग निरंतर काम करते रहते हैं।
ये दिल में कभी आया नहीं भाव कि हम किसी के स्वार्थ है या कि हमें जान पहचाने के बाद में या हमारी बात बाद में होगी या कोई हमारा नाम लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें निकाल के सेवा भारती 24 घंटे इस कार्य में लगी रहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेवा भारती जम्मू कश्मीर के महामंत्री प्रदीप जी हैं, क्योंकि आज जो है इनके नेतृत्व में यहाँ से काफी ज्यादा सामान जो है सांबा, कठुआ, बिलावर, बसोली, बनी तक जो है सामान भेजा जा रहा है। जो लोगों को एक बेसिक नीड है वो यहाँ से जो है भेजा जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस दुख की घड़ी में सेवा भारती जो है सब लोगों के साथ खड़ी है, दूर दराज के लोग हैं उनके साथ खड़ी है। सेवा भारती हमेशा किसी भी आपदा के लिए सभी तैयार रहते हैं। हमारा संकट मोचक दल हमेशा तैयार रहता है आपदा में, हर आपदा से निपटने के लिए। जैसे किश्तवाड़ में हुई और कल रेलवे स्टेशन बंद होने की वजह से काफ़ी सारे यात्रियों को रेस्क्यू किया, खाने का रहने का इंतज़ाम किया। और आज जो है ये कठुआ, सांबा, बनी, बसोली के लोगों के लिए, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनके लिए सामग्री भेजी जा रही है। इस सामग्री में लगभग 12 चीज़ें हैं, जिसमें से गैस हो गया, तिरपाल हो गया, उनके पढ़ने का सामान हो गया, कपड़े हो गए, खाने का, ताकि वो थोड़ा आत्मनिर्भर बने आगे के लिए। और आगे भी जब भी कभी कोई ऐसी आपदा हो तो सेवा भारती तो हमेशा तैयार रहती ही है। हॉस्पिटल के डिजास्टर वाले वार्ड हो, कुछ भी हो, मतलब सेवा भारती हमेशा तत्पर रहती है। मैं भी वीडियोस जब देखता हूँ तो कार्यकर्ता बिना अपनी परवाह किए निस्वार्थ भाव से जो है, बारिश हो, धूप हो, कीचड़ हो, उसमें लगे हुए हैं, लोगों को जो है बचाव कार्य में काफी मदद कर रहे हैं। सेवा जो होती है निस्वार्थी होती है। पैसों से कोई सेवा कर ही नहीं सकता। जब तक आपके अंतरात्मा निस्वार्थ भाव से, जिसके अंदर सहज हो, वही सेवा कर सकता है। वो सेवा भारती के कार्यकर्ताओं में पूर्ण रूप से है। इसलिए सारे अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी पूरी सेवा, पूरे दिन रात सेवा भारती लोगों जन कल्याण के लिए लगे रहते हैं। सेवा भारती जो है निरंतर जो है काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हैं। हमारा मकसद है कि सेवा करना लोगों की, जहां लोगों को दिक्कत आ रही है। और इस गाड़ी को आप देखिए, ये पूरी पैक है अंदर तक और ऊपर भी पैक है। पूरा सामान जो है इकट्ठा करके यहाँ से उन लोगों के लिए भेज रहे हैं जो लोग मुश्किल की घड़ी में है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नामात्र हैं। उन लोगों के लिए संकट के समय जो है सेवा भारती जो है पहुंचकर उनकी मदद करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग भी आसपास, आपको लगता है कि कोई इस समय मुश्किल में है, आप भी उसकी मदद कीजिए और उसको मुश्किल से बाहर निकालें। आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।